वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में, क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर। जैसा कि आप बोलते हो कि न्यूटन के सर पे एप्पल के गिरने से एक लॉ बना, बेटा एप्पल के गिरने से फिजिक्स का इतना बड़ा लॉ नहीं बन सकता। अगर आप नेट पे जाकर के सर्च करें हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ पे आपको मिलेगा कि इस एक लॉ को बनाने में कई सेंचुरी लगी। 300 से 400 साल लगने के बाद एक लॉ बनाया गया और इस लॉ में बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट की मेहनत का यहाँ पे जो है परिणाम है, जिससे हमको ये लॉ मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। एक्चुअली ग्रेविटेशन में एक लॉ बनता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इन द यूनिवर्स every object in the universe attract each other and the attraction force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose there are two masses m1 and m2 and both are kept at a distance smaller. Then by universal law of gravitation both the object will attract each other and the attraction force F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. हम कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे और जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इसकी वैल्यू होगी F प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। अगर दोनों को हम समराइज करें तो आपका इक्वेशन बनेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसको मैं एक साथ करके लिखने की कोशिश करें क्योंकि आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स में अगर प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव करते तो एक कांस्टेंट आप बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा कांस्टेंट बने F इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर वेयर G इज कांस्टेंट। G यहाँ पे बेटा कांस्टेंट है और इसी G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम जी को कहते हैं और आपका इक्वेशन बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जी की जो साइंटिफिक वैल्यू हुई ये आपका बनेगा 6.67 × 10⁻11। आगे हम लोग इसकी यूनिट को देखेंगे और फिर वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जी की यूनिट कैसे आती है। तो देखें यहाँ पे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में बताया गया कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। इस यूनिवर्स में प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स की वैल्यू इस यूनिवर्स में सपोज किया गया दो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए ऐसे रखे गए हैं m1 और m2 और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिस्टेंस रख दी गई स्मॉलर, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बेटा होगी दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर और दोनों ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पर रखे गए हैं उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर अट्रैक्शन फोर्स होगा। मीन्स कह सकते हैं यहाँ से जितना डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे, इस इक्वेशन से आप देखें हम यहाँ से कह सकते हैं लिखा हुआ है F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इसका मतलब होगा एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट द अट्रैक्शन फोर्स विल आल्सो डिक्रीज। अगर हम दोनों मास को और ज़्यादा डिस्टेंस पे लेते जाए तो दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसकी डिस्टेंस को कम कर दें, दोनों ऑब्जेक्ट को बहुत पास पास में लेकर के आएँ तो दोनों ऑब्जेक्ट पास पास में आने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन द अदर आल्सो डिक्रीजेस टू मीन्स द सेम रेशियो। आइए अब हम कैपिटल जी की यूनिट को देखते हैं। आइए बेटा यूनिट ऑफ जी देखते हैं, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ से हमें जी की यूनिट कैलकुलेट करनी तो जी इक्वल टू क्या बनेगा, r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा F इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 आपका नीचे आ जाएगा
m1 m2। F की यूनिट पुटअप कर दें, सभी क्वांटिटी की यूनिट पुटअप कर दें, G की यूनिट आपको पता चल जाएगी। F मीन्स फोर्स, फोर्स की यूनिट आपकी बनती है न्यूटन। R आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट आपकी बनती है मीटर, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, डिवाइडेड बाई m1 आपका मास है तो इसकी यूनिट आपकी केजी बनेगी, m2 भी आपका मास है तो इसकी भी यूनिट आपकी केजी बन जाएगी। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कैपिटल जी की जो वैल्यू बनती है 6.67 इन 10⁻11 और कैपिटल जी का जो यूनिट बनेगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। ग्रेविटेशन के अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। सपोज करें यहाँ पे दो मासेज m1 और m2 और दोनों मास की वैल्यू दी गई। एक का मास आपका दिया हुआ 10 kg, दूसरे का मास आपका दिया हुआ बेटा 20 kg और दोनों को 10 मीटर डिस्टेंस में रखा गया है। अब आपसे पूछा गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या बनेगी। आपको पता है F की जो वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू आपकी 10 दी गई, m2 आपका 20 गिवन है, डिवाइडेड बाई r की वैल्यू आपकी दी गई 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10, 10 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 10 ये 2 टाइम्स जाएगा, 6.67 अब ऊपर आपका बचा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई सभी वैल्यू कैंसिल आउट होंगे, ओनली 2 रिमेनिंग बचा हुआ था यहाँ पे। 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इक्वेशन आंसर बन जाएगा 4 3 13.34 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये बेटा आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो हम कर सकते हैं यहाँ से यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की जितने भी इक्वेशन न्यूमेरिकल्स बनेंगे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।